हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7th का लेसन 9 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बाज़ार में एक कमीज। तो आज हम जानेंगे बाज़ार को, पर किसके ज़रिए? कमीज के ज़रिए। आज हम देखेंगे कि एक कमीज हमें कैसे बताता है बाज़ार के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे आसपास जो मार्केट लगती है या कोई बाज़ार लगता है, जो हमें वस्तुएं प्रदान होती हैं, उनके पीछे का प्रोसेस जानेंगे कि वो बाज़ार तक कैसे पहुंचते हैं और फिर बाज़ार से हमारे पास कोई वस्तु कैसे पहुंचती है। आज हम इसी सब के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेसन की। ठीक है, इस पार्ट में एक साधारण कमीज की यात्रा के माध्यम से बाज़ार और उनमें जुड़े विभिन्न लोगों के जीवन को समझाया गया है। ठीक है, पाठ बताता है कि किस तरह से एक वस्तु कमीज बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों और लोगों की भूमिका होती है, जैसे किसान, कपड़ा मिल के मजदूर, व्यापारी और ग्राहक। यह पाठ बाजार के जटिल ढांचे को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता है। इसके नीचे मुख्य बिंदु है। तो आज हम बाज़ार के माध्यम से जानेंगे कि बाज़ार जो है वहाँ पे वस्तुएं कैसे आती हैं। अब जैसे कोई एक कमीज़ या कोई कपड़ा बनता है तो उससे पहले किसान कपास उगाता है, फिर कपास से फिर वो मीलों में जाता है, फिर उस मील में धागा बनता है उस कपास का, फिर उससे रंगाई या कपड़े का निर्माण होगा, फिर कपड़े बनेंगे तो उसकी रंगाई पुताई सब होगी, फिर वो व्यापारी के पास जाता है, फिर वो ग्राहक के पास आता है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है कोई एक वस्त्र बनाने का। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कपास की खेती। तो जिसका सब पॉइंट है एक किसान कपास की खेती करता है, जो कमीज बनाने का पहला कदम है। ठीक है, कपास की खेती में मेहनत और प्राकृतिक जोखिम जुड़े होते हैं, जैसे बारिश या सूखा। तीसरा है किसान को अक्सर उचित मूल्य नहीं मिलता और उसे साहूकार से कर्जा लेना पड़ता है। अब जो भी किसान कपास उगाएगा, सबसे पहले वो कपास उगाएगा, और जो कपास उगते हैं वो प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो भी ख़राब कपास हो जाएगा और ज़्यादा सूखा पड़ गया तो भी कपास ख़राब हो जाएगा। तो जिसके कारण उन्हें कर्जा लेना पड़ता है साहूकारों से। ठीक है, अब जिसका दूसरा पॉइंट है कपड़ा मिल में प्रसंस्करण। जिसका पॉइंट है कपास को कपड़ा मिल में भेजा जाता है, जहां इसे धागे और कपड़े में बदला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें कम मजदूरी मिलती है। अब जैसे किसान ने कपास उगा लिया, ठीक है, फिर उस कपास को इकट्ठा करके फिर मिलों तक पहुंचाया जाएगा। फिर जो वहाँ पे मज़दूर होंगे वो धीरे धीरे उनको प्रोसेसिंग करके उसको धागा बनाएंगे, फिर धागा बना के उनको कपड़े में बनाएंगे। तो इसमें जो मज़दूर होते हैं उनको बहुत पैसे जो कम होते हैं, उनकी मजदूरी होती है उन्हें बहुत कम दी जाती है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, थोक और खुदरा व्यापारी। अब जानते हैं थोक और खुदरा व्यापारी क्या होता है। ठीक है, जिसका पॉइंट है मील से कपड़ा थोक व्यापारी के पास पहुंचता है, जो इसे बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, फिर खुदरा व्यापारी से दुकान में बेचता है। तीसरा है थोक और खुदरा व्यापारी इस प्रक्रिया में अधिक मुनाफा कमाते हैं। अब जैसे किसी मील में कोई कपड़ा तैयार हो गया तो वो जो भी दुकानदार होगा वो जाके डायरेक्ट जो मील से वहाँ से कपड़ा लेके आएगा वो थोक में लेके आएगा। कम से कम 100-150 से ऊपर कपड़े को लेके आएगा, तो उसे वो कपड़ा सस्ता पड़ता है। ठीक है, फिर वो अपने दुकान में लेके आएगा, फिर वो एक एक कपड़े को ग्राहकों को सेल करेगा तो उसे ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक है, जिसे हम खुदरा व्यापारी भी कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है ग्राहक और उपभोक्ता। तो जिसका पॉइंट है
अंत में ग्राहक दुकान में कमीज खरीदते हैं, लेकिन वह पूरी प्रक्रियाओं से अनजान रहता है। जैसे आप लोग कभी कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, शर्ट हो, पैंट हो, सूट्स के कपड़े हो, चाहे गर्ल्स के हो चाहे बॉयज़ के हो, कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम सिर्फ कपड़ा खरीदते हैं, हम उसकी पीछे की प्रक्रियाओं के बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, उस प्रक्रियाओं से हम अनजान रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ग्राहक तक पहुंचने से पहले ही कपास किसान और मजदूर को सबसे कम लाभ होता है, जबकि व्यापारी अधिक मुनाफा कमाता है। तो जब एक कपड़ा होता है, उसके बनने के समय जितने लोग लगे थे उन सब का मुनाफा बहुत कम होता है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, इन सबको बहुत कम मुनाफा होता है। मुनाफा किसको होता है? बीच वाले लोगों को, जो व्यापारी होता है। ठीक है, अब 5वां पॉइंट देखते हैं। मुख्य सीख पॉइंट है, यह पाठ बाजार में असमानताओं को उजागर करता है। किसानों और मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, जबकि व्यापारी अधिक लाभ कमाता है। ठीक है, जो मील वाला होता है उनको अधिक लाभ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पाठ यह भी सिखाता है कि बाजार में सभी की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनके बीच आय और लाभ में भारी असमानताएं होती है। एक कपड़ा बना, किसान ने भी, मजदूर ने भी, मील ने भी, सब ने अपना अपना योगदान दिया, पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मील वाले को होगा और सबसे ज़्यादा घाटा किसान और मजदूरों का होता है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष देखते हैं। यह पाठ हमें यह समझाने में मदद करता है कि बाजार में कैसे एक साधारण वस्तु बनाने में कई लोगों का योगदान होता है और हमें इनके श्रम के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना ज़रूरी है। अब जैसे आप लोगों ने, कोई भी वस्त्र बनता है तो हम सिर्फ कपड़े खरीदने जाते हैं दुकान में, हमें उसके पीछे का कोई प्रोसेस हम नहीं जानते हैं या हमें पता नहीं होता। तो एक कपड़ा बनाने में किसानों का, मजदूरों का, मील का, व्यापारी का, हम तक पहुंचाने में सबका योगदान होता है। पर हमें उन किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए जो इतनी मेहनत से कपास उगाते हैं और उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वही कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और जागरूक होकर उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि उन्हें भी समानता का अधिकार मिल सके। ठीक है, जितना एक व्यापारी को मुनाफा हो रहा है उतना किसान को और मजदूरों को भी होना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। सो थैंक यू।